बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आपको एक खुशखबरी दूंगा कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने वाले लोग ये गौर से सुन लें कि अभी हाल ही में आज से 18-20 दिन पहले मैंने एक सफ़र किया है जॉर्जिया से बैंकॉक का। तो इस दौरान एक वीज़ा ऑफ़िसर जो यूरोप का एक एम्बेसी का वीज़ा ऑफ़िसर था, तो उसने मेरे साथ 4 घंटे सफ़र किया है। तो मैंने उससे जो सवालात किए और उसने टूरिस्ट वीज़ा के बारे में जो तारीफ़ की उसकी, तो वो आज आपको बताने लगा हूँ। आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले ये वीडियो मेरी देख लीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मुकम्मल रहनुमाई इस चैनल से मिलती रहेगी। तो नाजरीन, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बता दूं कि टूरिस्ट वीज़ा एक कैटेगरी है कि जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपका पर्पज़ क्या है जाने के लिए। तो आपने पर्पज़ में जब टूरिस्ट विज़िट और टूरिस्ट, ये दो कैटेगरी अलग-अलग हैं। आप समझते हैं शायद एक ही है, नहीं। विज़िट और चीज़ है, विज़िट के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आज टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताता हूँ। टूरिस्ट का मतलब ये है कि मैं घूमने फिरने वाला आदमी हूँ, घूमता फिरता हूँ, ये मेरा मशगला है, घूमना फिरना और चीज़ों को एक्सप्लोर करना। यानी अगर आपके मुल्क में कोई हिस्टोरिकल चीज़ है, कोई चार्मिंग चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो देखने के काबिल है, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, और कि वो कैसी है, उसके जो उस चीज़ के अंदर जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं उनको करीब से जाके देखना चाहता हूँ। तो ये आपका हॉबी है, आपका मशगला है। आपके अंदर टूरिस्ट की एक कैटेगरी मौजूद है कि आप टूरिस्ट हैं। जब आप उस कैटेगरी को अप्लाई कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो आप जब एम्बेसी में ये फॉर्म जाता है तो वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट एक एक्सपर्ट को देते हैं। जो एम्बेसी के अंदर 4 किस्म के एक्सपर्ट बैठे होते हैं, उनमें से एक एक्सपर्ट आपके पासपोर्ट को चेक करता है कि आप वाकई ही टूरिस्ट हैं। अगर उसे लगे कि आप टूरिस्ट नहीं हैं, आपने पहले ऐसा कोई टूर नहीं किया हुआ जिससे ये शो हो कि आप टूरिस्ट हैं, तो वो आपको बहुत कम नंबरों के साथ पासपोर्ट को आगे रेफ़र कर देता है। आपके पासपोर्ट को इतने कम नंबर देता है कि उस पे फिर वीज़ा लगने के चांस फिर आपके अगले डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं। पासपोर्ट आपका वो रिफ्यूज़ कर देता है कि पासपोर्ट से आप शो नहीं हो रहे कि आप एक टूरिस्ट हैं। अब आप अपने आप को टूरिस्ट शो करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? वो देखता है कि आपने पिछले 5 सालों में कहाँ कहाँ टूरिस्ट किए, कहाँ कहाँ एज ए टूरिस्ट गए। और फिर बाज़ लोग क्या करते हैं कि एक ही टूर में 3-4 कंट्रियाँ देख के आ जाते हैं, और वो समझते हैं कि हम टूरिस्ट 4 वीज़े लग गए हैं या 3 वीज़े लग गए हैं, अब हमें टूरिस्ट वीज़ा लेने में कोई मसला नहीं। ऐसी बात नहीं है। वो एक ही टूर गिना जाएगा जो एक ही मंथ में एक ही डेटों में टूर हुआ है, उसे एक ही टूर गिना जाएगा। और फिर जब आप 2-4 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद दूसरा टूर करते हैं तो इसे दूसरा टूर गिना जाएगा। और फिर आप 2-4 महीनों, 6 महीनों के बाद या साल के बाद एक टूर करते हैं तो इसे तीसरा टूर गिना जाएगा। फिर कुछ वक्फे के बाद आप टूर करते हैं किसी कंट्री का तो इसे चौथा टूर गिना जाएगा। और तकरीबन 3 से 4 टूर का मतलब ये होता है कि आप टूरिस्ट कैटेगरी में फ़िट होते हैं। आप एज ए टूरिस्ट, मसलन एक शख्स तुर्की गया, तुर्की से अज़रबैजान गया, ये 2 कंट्रीज़ का उसने एक दफ़ा टूर किया,
ये एक टूर हो गया। दूसरी दफ़ा वो दुबई चला गया, दुबई से कतर चला गया, या कतर से वापस दुबई, ये 2 कंट्री का उसने फिर कर लिया। इसमें एक एक कंट्री का भी कर सकते हैं। फिर वो मलेशिया चला गया, सिंगापुर, मलेशिया, ये दोनों मुल्कों का टूर कर लिया, ये 3 टूर हो गए। चौथा वो थाईलैंड चला गया। थाईलैंड अगर वो जाता है तो वहाँ थाईलैंड में एक आध कंट्री और की भी ऑप्शन होती है, तो वो विदाउट वीज़ा लिए वहाँ उस कंट्री में भी जा सकता है। तो इस तरह 3 या 4 जब आपके टूर हो जाते हैं तो आप टूरिस्ट कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। उस सूरत में जब आपकी बैंक स्टेटमेंट एक महदूद है, 20 लाख की है, 18 लाख की है, 20 लाख की है, 15 से 18 20 लाख तक की है, और एक आप नॉर्मल दर्जे के इंसान हैं जिसे मीडियम कहते हैं, ये कैटेगरी में आप उसी सूरत में फ़िट आते हैं। ये जो लोग कहते हैं जनाब फ्रेश पासपोर्ट पे उन्होंने वीज़ा दे दिया है टूरिस्ट का, ये फ्रेश पासपोर्ट पे टूरिस्ट का वीज़ा मुझे लगा हुआ दिखा दें। सिर्फ़ उसी सूरत में ये मिलता है कि आपका पासपोर्ट फ्रेश है लेकिन अगले डॉक्यूमेंट्स बहुत हैवी हैं। मसलन उसका बिज़नेस करोड़ों में है, उसकी बैंक स्टेटमेंट करोड़ों में है, उसकी जो रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न है वो करोड़ों में है, वो 10-20 लाख रुपए टैक्स देता है। तो उस सूरत में ऐसे शख्स को वो फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा देने पे गौर करते हैं। लेकिन अगर एक आदमी मीडियम तबके का है, 15-20 लाख 25 लाख उसकी सालाना इनकम है और 15-20 लाख की बैंक स्टेटमेंट है, तो वो उस सूरत में उसी सूरत में वीज़ा देते हैं जब वो टूरिस्ट कैटेगरी में फ़िट बैठता हो। और मैंने आपको बता दिया है कि टूरिस्ट कैटेगरी किस तरह बनती है कि आपने पहले 3 या 4 टूर कहीं किसी कंट्री, छोटे कंट्रियों को किए हों, तो फिर आप यूरोप का, कनाडा का, अमेरिका का और किसी हैवी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी सूरत है कि लोग कहते हैं कि जनाब फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा, तो वो कैटेगरी चेंज करते हैं, वो विज़िट कैटेगरी पे चले जाते हैं। विज़िट कैटेगरी या बिज़नेस विज़िट कैटेगरी ऐसी कैटेगरी हैं जिन पे वो ये नहीं देखते कि ये पहले कहीं गया है या नहीं, वो उसका पर्पस देखते हैं। विज़िट से मुराद नाज़रीन ये होता है कि आपको वहाँ से किसी ने इनवाइट किया है। अगर कोई शख्स उस कंट्री से आपको इनवाइट कर दें तो फिर वो पासपोर्ट को बिल्कुल स्टडी नहीं करते, फिर वो देखते हैं कि बुलाने वाले की जो हैसियत है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स को वो देखते हैं क्या वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको वीज़ा दे देते हैं। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि एक पॉलिसी है कि जो भी सफारत खाना किसी मुल्क में खुलता है तो उनको एक दिया जाता है कि आपके मुल्क से अगर कोई इनवाइट करे, उसको इनविटेशन भेजे, तो आप उसको बिल्कुल वीज़ा दें। बस सिर्फ आपने उनकी हैसियत चेक करनी है लाजमी। तो वो हैसियत चेक करते हैं। किसी कंपनी ने इनविटेशन भेजा है तो कंपनी के बारे में देखते हैं कि कंपनी अच्छी है, ठीक है, और अगर आप के डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखते हैं। तो अगर कोई शख्स टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है और वो लाजमी, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझसे एक दफ़ा फ़ोन पे या वैसे कोई मशवरा कर ले कि ये मेरी प्रोफाइल है, क्या इस पे मैं किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं उसको बताऊँगा कि इस प्रोफाइल पे आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको लग जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल रॉन्ग हो, बिल्कुल मैच ना कर रही हो, तो वो वीज़ा नहीं देते। ये जब आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो ये 4 किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। एक उनमें शोबा है इकोनॉमिक्स का, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को इस तरह स्टडी करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ वो स्टडी करता है, वो स्टडी करने से उन्हें पता चल जाता है
कि इनकी जो इनकम है वो कितनी है, अखराजात कितने हैं। उसके बाद एक शोबे में बैंक स्टेटमेंट चेक की जाती है कि वो जब 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगता है तो आप समझ जाइए कि वो पिछले से 6 माह को स्टडी करता है कि बैंक स्टेटमेंट में जब आपकी ट्रांजैक्शन 6 माह से शुरू होती हैं तो वो देखता है कि 6 माह जब स्टार्ट हुई तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस क्या था और फिर इसकी ट्रांजैक्शन किस किस्म की हो रही हैं, कितनी कितनी हो रही हैं, और फिर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो बाकी ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है इसकी मैं सही बता रहा हूँ, इसकी कोई अहमियत नहीं, लेकिन इसके ये होते हैं हेल्पफुल डॉक्यूमेंट्स कि ये आपको मजबूत करते हैं कि आपका कारोबार एक प्रॉपर कारोबार है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट हल्की लगा दी और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हल्की हैं तो वो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को क्या करेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, सारा ये बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न ये अगर मजबूत हों और आपके पासपोर्ट पर 3 से 4 वीज़े लगे हों और वो वीज़ों की कैटेगरी चेक करता है। नाजरीन मैं आपको बता दूं, अगर कोई शख्स किसी मुल्क में वर्क पे गया है और उसका वर्क वीज़ा लगा हुआ है और वहाँ आ जा रहा है, वो टूरिस्ट वीज़े में नहीं आता। और अगर किसी शख्स कोई फैमिली विज़िट पे गया है तो वो टूरिस्ट वीज़े पे नहीं आता। और अगर कोई शख्स कोई ऐसा वीज़ा लेके गया है जैसे किसी को मिलने के लिए गया है, वो भी टूरिस्ट वीज़े में नहीं आता, लेकिन वो देखता है कैटेगरी क्या थी वीज़े की, ये कब गया और कब आया। तो कम से कम 5 दिन वहाँ, 3 से 5 दिन स्टे बहुत ज़रूरी है। बाद लोगों का स्टे ही एक दिन का होता है तो वो देखते हैं कि इसने वहाँ क्या विज़िट किया, कुछ भी नहीं, एक दिन में क्या विज़िट कर सकता है। तो लिहाजा टूरिस्ट वीज़े को अप्लाई करने से पहले आपने उस टूरिस्ट कैटेगरी में अपने आप को फ़िट करना है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। तो नाज़रीन, ये एम्बेसियाँ जब किसी मुल्क में बनती है कोई एम्बेसी, तो ये वीज़ा देने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन इन्होंने जो कैटेगरी रखी हुई है ये कैटेगरी में फ़िट बैठना बहुत ज़रूरी है कि वो जब आपसे अगर कोई एम्बेसी कोई सवाल जवाब भी करती है, कोई इंटरव्यू भी करती है, तो यकीन जानिए कि उनका एक पहला क्वेश्चन है जिसका आपने जवाब देना है, आपको वीज़ा मिल जाता है, वो है कि आपका वहाँ जाने का पर्पज़ क्या है। ठीक है, अगर आप वो पर्पज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो मुतमिन हो जाता है। अगर पर्पज़ को एक्सप्लेन करने में आप नाकाम रहे तो वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे यूएस से है तो ये एक ही सवाल करता है कि आप वहाँ क्या लेने जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर पर्पज़। तो पर्पज़ आपने फॉर्म में लिखा होता है। अगर किसी ने टूरिस्ट लिखा होता है तो वो टूरिस्ट को एक्सप्लेन करेगा तो फिर ही उसको वीज़ा मिलेगा। अगर विज़िट है तो विज़िट को एक्सप्लेन करेगा, अगर किसी को मिलने जा रहा है तो उस मिलने के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो लिहाजा टूरिस्ट वीज़ा अगर आप अप्लाई करें तो मैंने आपको बता दिया है कि एक वीज़ा ऑफिसर ने मुझे एक्सप्लेन करके बताया है कि वो बंदा टूरिस्ट कैटेगरी में आना चाहिए। टूरिस्ट का मतलब ये है कि ये बंदा, ये एक ऐसे ही है जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आपका शौक़ क्या है, तो वो कहता है जी किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है जी आपने अब तक कौन कौन सी किताब पढ़ी है। अब वो किसी किताब का, ऑथेंटिक किताब का नाम ना बता पाए तो मुझे बताइए कि उसका शौक़ फिर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। वो शौक़ किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। उसको बताना पड़ेगा कि मैं फ़लाँ राइटर की किताबें पढ़ता हूँ, मैं फ़लाँ राइटर की फ़लाँ किताब पढ़ी है। वो फिर आगे जाके ये भी पूछ सकता है कि वो जो फ़लाँ राइटर की आपने किताब पढ़ी उसमें आपको कौन सी चीज़ पसंद आई, तो फिर वो भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो लिहाजा इसी तरह टूरिस्ट वीज़ा है,
इसमें जब आप कहते हैं मैं टूरिस्ट हूँ तो उनका मतलब ये होता है कि ये शख्स की हॉबी है, इसका मशगला है, इसका काम है टूरिस्ट। ये टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जाता रहता है मुल्कों में, तो अब हमारे मुल्क में भी जाने लगा है, तो वो कदर की निगाह से देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप कैटेगरी में फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगली कैटेगरी